थैंक यू। तो 1976 में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, शोले। एक 6 साल के लड़के ने वो फिल्म देखी, बहुत इंस्पायर हो गया। उसने डिसाइड किया मेरे को सिर्फ यही करना है लाइफ में, पिक्चर बनानी है। उसने घर पे झगड़ा किया और घर छोड़ के भाग के बॉम्बे आ गया। रेलवे स्टेशन पे सोया, कभी खाना मिलता था कभी नहीं मिलता था, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि मैं फ़िल्म ही बनाऊंगा। वो लड़का मैं नहीं था। ये तो बहुत ड्रामेटिक स्टोरी है, मेरी लाइफ की इतनी ड्रामेटिक स्टोरी नहीं है। मेरी लाइफ की बहुत सिंपल, जेंटली फ्लोइंग स्टोरी है, और मैं आपके साथ अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मैं बॉर्न हुआ था एक सिंपल से मिडिल क्लास फैमिली में। मेरे फादर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे CPWD में। मेरी मदर उस समय हाउसवाइफ थी। पता नहीं कैसे चांस की बात है कि हम लोगों ने शोले देख ली उस समय। उसके बाद हम लोग अफ्रीका गए। मेरे फादर डेपुटेशन पे गए तो हम लोग सब गए। वहाँ पे किसी ने, उस समय इंटरनेट तो था नहीं, ना कोई CDs DVDs थे, तो सब लोगों ने सुना हुआ था अफ्रीका में, जो इंडियन फैमिलीज थी, कि इंडिया में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है शोले, जिसने मतलब कमाल कर दिया, लेकिन किसी ने देखी नहीं थी। तो मैं और मेरे बड़े भाई साहब, जो आजकल जियोलॉजिस्ट हैं अमेरिका में, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग उनको इनैक्ट करके दिखाएंगे ये फिल्म। तो शाम को हम लोग बैठ के दोनों, मैं अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर बनता था, वो धर्मेंद्र बनते थे, और हम लोग पूरा मतलब ड्रामा के साथ घोड़े चला रहे हैं, फायर कर रहे हैं, सब कुछ पूरी फिल्म इनैक्ट करके उनके लिए दिखाते थे। एक पॉइंट पे मैंने रियलाइज़ किया कि इन लोगों ने फिल्म तो देखी नहीं है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जहाँ जो सीन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था उसको थोड़ा ज़्यादा लिंगर करते थे, थोड़ा ऑफ ट्रैक चले जाते थे, कुछ और करते थे। एंडिंग में अमिताभ बच्चन नहीं मरता था, मैं मरना नहीं चाहता था। तो ये सब हम लोग करते थे। तो एक तरह से अगर मैं देखूं कि मेरी शुरुआत या मेरा एक तरह से लेट्स से फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फिल्म मेकिंग में, अब मैं कह सकता हूं कि वो था। उस समय ऑब्वियसली मुझे ये नहीं पता था कि मैं फिल्में बनाने वाला हूँ। तब बस मैं एंजॉय करता था और मुझे मज़ा आता था ये सब करने में। एनीवे, अफ्रीका में मैं रहा और उसके बाद फिर फाइनली इंडिया आ गया वापस। और 11th 12th, जो मतलब 12th करने के बाद सबके लिए ट्रॉमा होता है, एक मैं भी उस स्टेज में पहुंचा। तो लकीली 11th में मैंने एक इंटर हाउस प्ले कंपटीशन थी, छोटा सा रोल था, कोई नौकर का, कुछ शेक्सपियर का प्ले था, छोटा सा नौकर का रोल था। मैंने कर लिया, मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने कर लिया। मेरे माइंड में ये सब चल रहा था, मेरे फादर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो एक्टिविटीज़ में मैंने ड्रामेटिक्स नहीं लिया, मैंने इलेक्ट्रिकल गैजेट्स ले लिया। मैं सोचता था कि ये सब करना चाहिए, लेकिन मेरे दिल में अभी भी वो था कि कुछ इस तरह का होना चाहिए। तो जैसे ही वो प्ले की का अपॉर्चुनिटी आई, मैंने ले ली। वो तो ठीक है, ऐसे छोटा सा रोल था, बट उसकी वजह से जब मैं 12th में आया तो सब लोगों ने बोला, अरे इसने लास्ट ईयर प्ले में एक्ट किया था, इसको लीड रोल दे दो। तो उस प्ले में लीड रोल मिला और उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो उससे भी एक वो हो गया कि हाँ यार, कुछ है, मतलब ये मेरा फैंटेसी नहीं है कि मेरा कुछ इस तरह टैलेंट है, कुछ है, कॉन्क्रीट है। उस समय फिल्म इंडस्ट्री या टेलीविज़न में इतने अपॉर्चुनिटीज़ थे नहीं। दिल्ली में बैठा हुआ था, बॉम्बे में थे, फिल्म कनेक्शन कोई नहीं, मिडिल क्लास फैमिली, नॉर्मल, कोई ज़्यादा पैसे नहीं कि अच्छा चलो अपनी फिल्म बनाएंगे। तो उस समय कुछ एक आध ऐड आते थे पेपर में, मैं जाता था वहाँ पे मिलने, तो 2 मिनट में पता लग जाता था ये एक्चुअली फ्रॉड है, मतलब 1000 रुपये दे दो तब हम ये करेंगे वो करेंगे। तो वो सब कुछ नहीं किया। लकीली NFDC की एक स्क्रिप्ट कंपटीशन हुई, तब मैं होटल में काम करता था, उसमें 6 कॉपी सबमिट करनी थी। तो इतने पैसे तो थे नहीं, तो मैं लिखता था बाय हैंड, और रात की शिफ्ट ले ली थी तो बिज़नेस सेंटर में फ़ोटोकॉपी कर लेता था। तो 6 कॉपीज़ बन गई ऐसे, और उसको सबमिट किया। सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन मेरी स्टोरी का पॉइंट यही है कि सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन कहाँ आगे ये चीज़ काम आएगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एनीवे, फिर मैंने सोचा अब क्या करूं। अच्छा, वो स्क्रिप्ट लिखने से पहले मैंने सोचा कि मेरे को स्क्रिप्ट राइटिंग तो आती नहीं है, मैं कहाँ से सीखूं, कोई फिल्म स्कूल नहीं, कुछ नहीं। एक अमेरिकन सेंटर लाइब्रेरी थी दिल्ली में, मैं वहाँ पे गया। मैंने कहा वहाँ पे देखता हूँ। वहाँ पे बहुत सारी बुक्स मिली, सिनेमा के ऊपर, राइटिंग के ऊपर, स्क्रिप्ट के सैम्पल्स। वो सब पढ़ के मैंने एक तरह से अपने आप को ट्रेन किया। मुझे समझ में आया कि अच्छा ऐसा स्क्रिप्ट लिखा जाता है। तो उसको लेके मैंने वो NFDC के लिए स्क्रिप्ट लिखा। एनीवे, उसमें कुछ नहीं हुआ। ओवर टाइम फाइनली पैसों की वजह से, मतलब मिडिल क्लास फैमिली थी, पैसे तो चाहिए, तो मुझे एक नौकरी मिली अमेरिकन एक्सप्रेस में, मल्टीनेशनल बैंक था। आजकल तो बहुत मल्टीनेशनल हैं।
उस टाइम ये होता था कि मल्टीनेशनल में अगर नौकरी मिल गई तो मतलब करियर सेटल्ड, सिक्योर, मतलब शादी के रिश्ते आने लगे, तो मतलब हो गया, अब और कुछ नहीं करना। लेकिन मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उस समय ये हुई कि अमेरिकन एक्सप्रेस में मैं फॉरेन एक्सचेंज डिवीज़न में काम करता था, डॉलर्स और पाउंड जो भी बेचना। तो एक पॉइंट पे सडनली एक रियलाइजेशन हुआ कि कोई डॉलर चेंज करने आ रहा है। मैंने सोचा कि चाहे यहाँ पे अमित बैठा है या संगीता बैठी है या विशाल बैठा है, ये अगर डॉलर का रेट 40 है तो 40 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे, है ना। इट डजेंट मैटर व्हाट इज़ माई आइडिया अबाउट लाइफ, मेरा तजुर्बा, मेरा जो भी है, मेरी माई होप्स, माई आइडियाज़ अबाउट द वर्ल्ड, उसका कोई मायना नहीं है। ये रेट है तो ये करना पड़ेगा। तो सडनली मेरे को लगा तो फिर मेरे एग्जिस्ट करने का फ़ायदा क्या है? मतलब कोई भी बैठा हो सकता है यहाँ पे यार, तो मेरा क्या फ़ायदा हुआ? तो उस पॉइंट पे एक तरह से मेरा स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन, अगर मैं कहूँ कि मेरे पूरे लाइफ से एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन कि नहीं, ये नहीं करना, कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं मैटर करता हूँ, कि मैं कौन हूँ, मेरी थिंकिंग क्या है, उसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो एक कॉन्क्रीट स्टेप हो गया। और अब ये सोचा कि कुछ तो कहीं तो अप्लाई करना पड़ेगा। फिर पता किया, एक्टिवली पता किया, अच्छा क्या है, कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो 2-3 स्टेप है उसमें, पर मैं कंडेंस करता हूँ। एक बेसिकली FTI है, फिल्म इंस्टीट्यूट। उस समय बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट नहीं थे। FTI के बारे में पता लगा 10 सीट होती हैं डायरेक्शन के लिए, उसमें से 2 फॉरेनर्स के लिए रिजर्व हैं, 2 इसके लिए रिजर्व हैं, जो भी 6 सीट बची। मैंने कहा 6 सीट पे अप्लाई करने मतलब अनरियलिस्टिक है, इतने पूरे इंडिया में लाखों लोग अप्लाई करेंगे, क्या फ़ायदा, अप्लाई ना करूँ। पर फिर वही मतलब एक तरह से लाइक आई सेड कि कोई इतनी ड्रामेटिक लाइफ नहीं रही है, बस ऐसे ही चलो अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई कर दिया, लकीली एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। अब ये डिबेट हो गया कि अच्छा एक सेटल्ड सिक्योर लाइफ है अमेरिकन एक्सप्रेस में, उसके साथ यू कैन सी द करियर अहेड कि क्या होगा, सिक्योरिटी रहेगी, मनी रहेगा, ये होगा, और यू कैन ट्राई दिस गैम्बल, गो टू द फिल्म इंस्टीट्यूट एंड यू हैव नो आइडिया कि आगे जाके क्या होगा। उस पॉइंट पे लकीली मेरे एक मामा जी हैं, सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ, वो थिएटर में यूपी में बहुत बड़े हैं, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड विनर और ये सब। तो वो एक प्ले के लिए आए हुए थे दिल्ली, वो नॉर्वे जा रहे थे अपने प्ले को लेके, और मैं उनके पीछे पड़ा था कि मैं क्या करूँ, मैं छोड़ूं नौकरी, नहीं छोड़ूं, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। वो एक और मोमेंट था कि वो टैक्सी में बैठे और जैसे ही जाने लगे एयरपोर्ट के लिए, मैंने कहा मामा जी क्या करूँ? तो उन्होंने कहा छोड़ दो, देखी जाएगी। तो उन्होंने मुझे कोई कॉन्क्रीट ऑप्शन नहीं ऑफर किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि छोड़ दो मैं तुमको तनख्वाह दूंगा, या छोड़ दो मेरे को पता है कहाँ नौकरी दिला दूंगा। उन्होंने बस बोला छोड़ दो, देखी जाएगी। तो एक तरह से यू नीड समबडी के कोई और तो तुमको कुछ कॉन्फिडेंस दे ना। ठीक है, मेरे को तो कॉन्फिडेंस है, बट समटाइम्स इट हेल्प्स कि वन मोर पर्सन सपोर्ट्स यू। तो उस बेसिस पे मैंने छोड़ा। अच्छा, एज फार एज फैमिली इज़ कंसर्न्ड, मेरे फादर को तो बहुत उन्होंने बताया कि देखो ये तुम्हारा ये है, सिक्योर है, ये है, वो है। लेकिन जब उनको दिख रहा था कि मैं एक्चुअली, मुझे नहीं रियलाइज़ हुआ लेकिन आई गेस उनको रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत दुखी लगने लगा था। तो उन्होंने कहा कि अब तुम दुखी लग रहे हो, इससे अच्छा तुम खुश रहो, वही करो जो तुमको करना है तो करो फिर भैया। तो FTI में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो लकीली मैं टॉपर था उस समय एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो स्कॉलरशिप मिला। तो उनको भी थोड़ा लगा कि अच्छा कुछ होगा इसमें, मतलब सबको तो नहीं मिलेगा, तो चलो। तो एनीवे FTI ज्वाइन कर लिया। FTI में तो ऑब्वियसली जैसे यहाँ और इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पे बहुत लर्निंग मिली, बहुत एक्सपोजर मिला सिनेमा को। उसके बाद FTI से ग्रेजुएट हुआ एज ए डायरेक्टर। तो एक पॉइंट पे ये लगता है कि अब तो मैं भगवान हूँ, मेरे को सब कुछ सीख लिया, डायरेक्टर हूँ मैं, मतलब बना सकता हूँ। लेकिन एक्चुअली जब बाहर निकलते हो तो रियलाइज़ करते हो कि दुनिया अलग ही है। मतलब जो फिल्म स्कूल है वो तुमको ठीक है टेक्निकल ट्रेनिंग देता है, लेकिन अगेन इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते हो तुम टॉप पे नहीं शुरू करते, एकदम बॉटम पे शुरू करते हो कि अब क्या करूँ। लकीली उस समय मेरा इंटरेक्शन एक ब्रिटिश फिल्म मेकर से हुआ, आसिफ कपाडिया, जो उस समय एक स्टूडेंट थे, वो भी स्टूडेंट फिल्म मेकर थे। अब तो उन्होंने ऑस्कर जीत लिया है, बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं इंटरनेशनली। लेकिन मेरी तब उनसे मुलाकात हुई तो उनकी एक आध फिल्मों में मैंने काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखा, वो प्रोसेस से बहुत कुछ सीखा। जर्मन फिल्म मेकर हैं फ्लोरियन गैलेनबर्गर, उनके साथ काम किया। तो ये भी कभी नहीं था कि नहीं अब मैं निकला हूँ, अब मेरे को फिल्म बनानी है और अभी बनानी है। एक तरह से जो जो अपॉर्चुनिटीज़ आई मेरे पास, मैं उनको लेता गया। और अगेन नॉट ड्रामेटिकली कि अरे ये अपॉर्चुनिटी आई मिस हो जाएगी, बस किसी ने पूछा तुम ये कर दोगे, हाँ मैं कर दूंगा। ये मेरी फिल्म में हेल्प कर दोगे, हाँ मैं कर दूंगा। पैसे नहीं है लेकिन ये आ सकते हो, हाँ ठीक है कर लूँगा। तो इस तरह से मेरा एक्सपीरियंस गेन होता रहा। और फिर एक पॉइंट पे मैंने अपनी शॉर्ट फिल्म लिखी, द बाईपास। उसको एक UK फिल्म काउंसिल के लिए कंपटीशन थी, उसमें मैंने अपना स्क्रिप्ट भेजा।
वो सेलेक्ट हो गई, वो बनाई इरफान और नवाज़ के साथ। वो मतलब एक और एक्सपीरियंस था, विदाउट डायलॉग्स मैंने एक फ़िल्म बनाई, वो एक चैलेंज था मेरे लिए। आई थिंक एक पॉइंट पे मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे चैलेंजेस स्वीकार करने में बहुत मज़ा आता है। जो नोन चीज़ है वो करते करते फिर मैं बोर हो जाता हूँ, फिर मेरे को अपने अमेरिकन एक्सप्रेस के डेज याद आ जाते हैं। तो इसलिए हमेशा मुझे लगता है कि कोई नई चीज़ करो जिसमें इसका रिज़ल्ट पक्का नहीं है। अगर रिज़ल्ट पक्का है तो फिर क्यों कर रहे हो? अगर पता ही है कि ये करके यही होगा तो फिर क्या फ़ायदा? नई चीज़ कोई रिस्की चीज़ है, कुछ पता नहीं। एज़ यू गो अलॉन्ग डे टू डे नई चीज़ दिखती है कि अच्छा अब ये बन गया, अच्छा अब ये बन गया, अच्छा अब ये बन गया। तो उस तरह से वो किया। एक चीज़ इंटरेस्टिंग जो हुई मेरे साथ इस दौरान वो ये थी कि एक लंदन फिल्म फेस्टिवल में किसी ने पूछा कि मैं भी डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं। आपने इतने साल से ये आइडिया को लेके आप चल रहे हैं, तो मैं कैसे ये पैशन जो आपका है, मैं कैसे जानूँ कि कौन से आइडिया के लिए पैशनेट होना चाहिए? मतलब आप 10 साल से एक ही आइडिया के पीछे पड़े रहे, तो कैसे, हाउ डू यू नो विच वन टू बी पैशनेट अबाउट? मैंने कहा एक्चुअली क्या है ना कि आई थिंक कि पैशन और स्टुपिडिटी में एक बहुत फाइन लाइन है। मेरी फिल्म बन गई है, कांस गई है, यहाँ पे फेस्टिवल में है, इसलिए आप बोल रहे हैं पैशन। अगर ये 10 साल में मेरी फिल्म नहीं बनी होती, मैं चेज़ कर रहा होता, नहीं बनी होती, तो आप यही बोलते, आप पैशन नहीं बोलते, तो आप बोलते स्टुपिड है यार, 10 साल से लगा हुआ है, नहीं बन रही, समझता नहीं है, हैं? और ये जो पैशन या स्टुपिडिटी की जर्नी है, इसमें फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, या कुछ सपोर्ट आई थिंक। लकीली आई हैव अ वाइफ, शी इज़ ऑल्सो फिल्म मेकर। वो भी समझती हैं ये स्ट्रगल, ये कि ठीक है इनसिक्योर लाइफ है, ऐसा है वैसा है। बच्चे हैं मेरे, वो सब एक मेरे को एक सूदिंग वो टच देते हैं कि मैं अमित कुमार जो कल था वही मैं आज हूँ। ये नहीं कि आज मेरी फिल्म कांस में सेलेक्ट हो गई तो सडनली मैं अमित कुमार बन गया। हाँ, अमित कुमार ही हूँ मैं, ठीक है। और अगर वो एटीट्यूड मैंने नोट किया है कि मेरे लिए अगर वो फिल्म नहीं जाती या बॉक्स ऑफिस पे अच्छा नहीं करती तो मुझे इमोशनली ट्रॉमेटाइज नहीं करती। तो कहता हूँ ठीक है, मैंने बनाया, ये हुआ ये हुआ। मेरे लिए अगर मैं देखूँ कि मैं एक छोटा सा बच्चा था जिसने एक सपना देखा शोले जैसी, ये करूँगा वो मैं फिल्म बनाऊँगा, और अब जाके मैंने फिल्म बना ली, बहुत बढ़िया मेरे लिए। और मेरी थिंकिंग ये है कि कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में कोई भी बैठा हुआ हो मेरा जैसा होगा, जो मतलब कोई फिल्म कनेक्शन नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं है, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन एक ड्रीम है या एक होप है कि अच्छा मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो एज लॉन्ग एज आपके अंदर कुछ एक स्टोरी है, कुछ आइडियाज़ हैं जो आप दुनिया को एक पर्टिकुलर नज़रिए से आप देखते हो और आप सोचते हो कि ये नज़रिया मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, आई थिंक दैट इज़ इनफ। आप अगर आप में वो है और आप में विश्वास है कि चलो मैं करता हूँ, मैं अपने आप को ट्रस्ट करता हूँ, मैं करता हूँ। आई थिंक एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं चश्मा नहीं पहना, लेकिन एक्चुअली आई थिंक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रहा है कि मैं एक ऐसा चश्मा पहनता रहा हूँ जो आगे से धुंधला है, तो वो मेरे को फ्यूचर में देखने नहीं देता। मैं बैठ के फ्यूचर में नहीं देखता कि ओ माय गॉड ये पाथ जाके ना शायद डिज़ास्टर हो सकता है। मैं देखता ही नहीं हूँ, मैं प्रेजेंट को देखता हूँ। मैं अभी मेरे को ये अपॉर्चुनिटी ये लिख रहा हूँ, अरे अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं बन पाई तो, वो सब नहीं है। तो बेसिकली अगर मैं अपनी लाइफ को डिस्टिल करने की कोशिश करूं कि मैं क्या शेयर कर सकता हूं, वो आई थिंक यही होगा कि अगर आप में कुछ एक अलग तरीके का नज़रिया है कि आप सोचते हैं मैं ये करना चाहता हूँ, चाहे फिल्म मेकिंग है, चाहे पोएट्री है, चाहे आर्टिस्ट्री, कुछ भी हो, चाहे इंजीनियरिंग का स्पेसिफिक फील्ड हो, मतलब कुछ भी चीज़ जो आपके अराउंड दुनिया नहीं कहती कि हाँ यही करना चाहिए, आपको इस थॉट को, इस सपने को गिव अप नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज आपके आसपास कोई नहीं सपोर्ट कर रहा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई एकदम ड्रामेटिक एक्सप्लोसिव इवेंट होगा तभी आपको वो चीज़ हासिल होगी। आराम से आपके दिमाग में चलता रहेगा, बैकग्राउंड में चलता रहेगा आपका, और अगर आपका ये डिटर्मिनेशन है तो आप उसकी तरफ जाते जाएंगे और फाइनली आपको मिल ही जाएगा, होपफुली। आई थिंक दैट्स ऑल आई हैव टू से। थैंक यू। अगर आपको मेरा टॉक अच्छा लगा तो आप अपने कमेंट्स और व्यूज़ शेयर करिए और जोश टॉक्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।